चलो भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4। जो इम्पोर्टेंट टाइप चल रही थी उसमें टाइप 4 देखो। देखो इसमें क्या कर हम करेंगे। पहले मैं एक काम करता हूँ तुम्हें ना, जो लास्ट वाली 3 टाइप्स था उसका मैं स्मॉल रिव्यू दे देता हूँ। अच्छा, अभी ना कोई बच्चा लिखेगा नहीं। अभी तुम्हें क्या करना है, मैं वीडियो भेज दूंगा, बस तुम बोर्ड पे देखते जाओ, समझते जाओ। फिर इसके नोट्स बना लेना वीडियो देख के अपने आप। वीडियो को पॉज कर करके नोट्स खुद से बना लेना, तो स्पीड में काम आज पूरा हो जाएगा। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, टाइप 1 में था साइन की पावर एन एक्स और कोस की पावर एन एक्स। यहाँ पर एन जो था वो ओड नेचुरल नंबर था। ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है हम, इसमें हम क्या करते थे, देखो एक बार फिर से देख लूं। जैसे साइन क्यूब एक्स है, तो हम एक साइन एक्स को लेकर आते थे डीएक्स के साथ, ऐसे कर सकते हो। और यहां पर जो साइन स्क्वायर बच रहा है ना, उसको बदल दो कोस के अंदर। फिर इसको सब्स्टिट्यूट करते थे, लेट कोस एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में सोल्व हो जाएगा। टाइप 2 के अंदर इवन पावर थी, ये लिखना नहीं है बिल्कुल भी, पुराना वाला ही डिस्कशन है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था। और ये जो रूल्स है ना, साइन और कोस के लिए ही वैलिड है। एन क्या था, इवन नंबर, इवन नेचुरल। इसमें हम ये दो फॉर्मूला अप्लाई होते थे। साइन स्क्वायर के प्लेस पे करोगे कोस 1 - कोस 2x/2, और कोस स्क्वायर को करोगे 1 + कोस 2x/2। ऐसे करके ये दो फॉर्मूले अप्लाई होते थे। अब देखेंगे टाइप 3। अंशप्रीत, ये याद है ना, ये इवन पावर वाला। यस सर। टाइप 3 में क्या खास बात थी कि भाई पावर भी सेम और एंगल भी सेम, ध्यान रखना ये। एक्स भी सेम होगा और एन भी सेम होगा। तो हम इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर देते थे, देखो 1/2 की पावर एन साइन की पावर एन और 2x हो जाता था। उसके बाद तुम्हें पता है एन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। इवन होगा तो सेकंड वाला रूल लगेगा, ओड होगा तो फर्स्ट वाला रूल लगेगा। तो जो टाइप 3 था, इसको हम ब्रेक करके टाइप 1 और टाइप 2 में ला सकते हैं। टाइप 4 देखोगे। अब देखो, पावर बदल गई, साइन और कोस दोनों ही है, पावर बदल गई। एंगल सेम है, ये ध्यान रखना। एंगल सेम है और पावर बदल गई। एंगल ये सेम रहेगा। और एम और एन क्या है, वेयर अभी भी एन और एन, एम और एन नेचुरल नंबर है। अभी भी एम और एन नेचुरल नंबर है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, बट एम एंड एन बोथ शुड नॉट बी इवन नंबर। जो ये रूल बता रहा हूं, ये रूल जब वैलिड है जब दोनों के दोनों इवन नंबर ना हो। इसका मतलब है कि
इनमें से कोई एक इवन हो, कोई एक ओड हो, या दोनों के दोनों ओड हो। दोनों के दोनों इवन नहीं होने चाहिए। ये इवन रहे, ये ओड रहे, काम चल जाएगा। ये ओड हो जाए, ये इवन हो जाए, जब भी काम चल जाएगा। दोनों ओड हो जाए, जब भी काम चल जाएगा, लेकिन दोनों इवन नहीं होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं, बेटर समझ पाओगे, देखो जरा। एक क्वेश्चन करते हैं, बेटर समझ पाओगे। साइन की पावर 5x और कोस स्क्वायर एक्स। तो देख रहे हो, एक ओड नंबर है, एक इवन नंबर है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है वो समझो भाई। जो ओड दिख रहा है ना, ओड, उसमें से एक साइन dx के साथ लियो। ये देखो, यहां पे रह गया साइन की पावर 4, और यहां पर रह गया कोस स्क्वायर एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, ये तो कोस में है ही ऑलरेडी। मैं साइन की पावर 4 को भी तो कोस में कन्वर्ट कर सकता हूं आइडेंटिटी लगाकर। साइन की पावर 4 को कोस में कन्वर्ट करोगे कैसे भाई? साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर को ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। और ये ऑलरेडी कोस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे आ गया साइन एक्स डीएक्स। अब तुम्हें खुद पता लग गया होगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा ये। अब क्या करोगे इसमें, लेट, ये देख रहे हो, ये सारा फंक्शन कोस में आ गया। कोस एक्स को टी ले लो। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी हो गया। अब देखना भाई, आई को हम कैसे चेंज करेंगे। दिशा यहां तक क्लियर हो गया। आई इक्वल टू, कोस की जगह टी डाल दो, 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 2, ये भी टी स्क्वायर हो गया। और साइन एक्स डीएक्स की जगह आ गया माइनस डी टी, माइनस डी टी। तो भाई ये ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये जो माइनस है ये बाहर लेकर आ जाओ। एक बार फिर से ब्रैकेट खोल दो, इसके बाद फिर ये बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। देख रहे हो, क्वेश्चन को इंटीग्रेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो टी क्यूब बाई 3, टी की पावर 7/7, टी की पावर 5/5 प्लस सी हो गया। और टी के प्लेस पे क्या रख देना है, कोस टी। देखो, माइनस बाहर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 कोस क्यूब एक्स प्लस 1/7 कोस की पावर 7x, 2/5 कोस की पावर 5x। अभी तुम नोट मत करो, मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, तो उस वीडियो को पॉज कर करके अपना बढ़िया से नोट्स बना लेना, बस समझते जाओ। अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था क्यूब वाला। मैंने ये बोला था ना कि दोनों अगर ओड भी होंगे तो चल जाएगा। एक मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, तो ये मैंने क्वेश्चन टाइप 3 से कराया था, उससे भी हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन टाइप 4 से भी हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई ओड में से, दोनों ही ओड है, तो या तो साइन ले लो डीएक्स के साथ, या आप ये इसमें से ले लो एक भी कोई वैल्यू, दोनों से ही चल जाएगा। तो मैं काम करता हूं, इसको ऐसे रखा, इसमें से कोसेक्स को इसके साथ ले लिया। अब यहां बच रहा है बच्चों, देखो, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को मैं साइन में बदल सकता हूं। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा यही होगा। मेरी बात सुनो, जो मैंने टाइप 4 में लिखाया है, मैंने ये बोला था कि एम और एन दोनों के दोनों इवन नंबर नहीं होने चाहिए। दोनों ओड भी हो सकते हैं, एक इवन एक ओड भी हो सकता है, और ये वाला भी लग जाएगा इसमें, दोनों इक्वल को मैं इससे भी कर सकता हूँ।
अब ये देखो भाई, साइन एक्स को टी ले लो इसमें, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया करो, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बस। तो ये जो आई है टी में कन्वर्ट हो गया, टी क्यूब 1 - टी स्क्वायर, और यहां हो गया डी टी, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5। अब कर दो इंटीग्रेशन, तो टी की पावर 4/4, टी की पावर 6/6 प्लस सी, है ना। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी के प्लेस पे साइन, 1/4 साइन की पावर 4x, 1/6 साइन की पावर 6x प्लस सी। तो जो आपने ये वाला क्वेश्चन टाइप 3 में किया था वो आंसर थोड़ा डिफरेंट था, ये आंसर थोड़ा डिफरेंट है। तो इंटीग्रेशन में दो आंसर आ सकते हैं। एग्जाम में ये मेथड फॉलो करोगे जब भी मार्क्स मिल जाएंगे, वो टाइप 3 वाला मेथड फॉलो करोगे जब भी मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, मैंने यहाँ पे लिया था cos x dx के साथ कुछ बच्चे साइन ले लेंगे, ऐसा करने से भी आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। तो उस केस में भी आंसर सेम आएगा, आंसर सॉरी उस केस में भी आंसर डिफरेंट आएगा। तो इस ये क्वेश्चन में तीन तरीके से कर सकता हूं, और तीनों तरीकों पे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई गलत नहीं करेगा। ये हमने सीख लिया टाइप, टाइप नंबर 5 आ जाओ। भाई ये टाइप किसी को दिखा मत देना, नहीं तो दूसरे बच्चों के फिर मार्क्स ज्यादा आएंगे तुमसे। अब टाइप 4 को अच्छे से समझना, देखो इसमें मैं जो ये जो मैं टाइप सिखा रहा हूं इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, कि इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा जब उसमें ट्रिग्नोमेट्री दी होगी, और ट्रिग्नोमेट्री करने के कुछ पार्टिकुलर तरीके होते हैं, अगर तुम उनको फॉलो नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो ये टाइप है ना, बस इनके पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर, अच्छे से समझ लो, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी लगेगा तुम्हें। अब देखो टाइप 5 भाई, अब टाइप 5 का मैजिक देखना क्या मजा आएगा इसमें, जैसे कि मैंने दिया साइन की पावर एम एक्स, कोस की पावर एन एक्स डीएक्स। अभी तक मैंने जितने भी टाइप आपको कराए हैं उसमें एम और एन नेचुरल नंबर होते थे। अब यहां पर देखना वेयर, अब एम एन नेचुरल नहीं है, अब एम एन कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर मतलब माइनस में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एंड और साथ में जो एम और एन का सम है ना, वो माइनस इवन होना चाहिए। एम और एन का जो सम है वो माइनस इवन होना चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा तो तुम्हें ये ट्रिक फॉलो करनी है, देखो जब भी ऐसा होगा तुम्हें ये ट्रिक फॉलो करनी है, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस की पावर इवन नंबर, इससे डिवाइड। अच्छा माइनस नहीं लेना है, माइनस साइन यहां पे नहीं लेना है। सपोज एन प्लस एन का सम -2 आ जाएगा, तो डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। अगर ये -4 आएगा तो कोस की पावर 4 आ जाएगा। जो भी कोई इवन नंबर आएगा ना माइनस का, वो कोस की पावर में लेके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे। अब कुछ क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बुक में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा एक्सरसाइज 7.2 में, और एक मिलेगा एक्सरसाइज 7.3 में। इस टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन दो जगह दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखो भाई,
अब क्वेश्चन करते हैं तो बेटर समझ पाओगे। हमने लिखा ऐसे करके, साइन क्यूब एक्स कोस एक्स लिख दिया। अब मेरी फॉर्म कब बनेगी? जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा। तो जैसे ही ऊपर लेकर जाओगे इसको, हालांकि ले जाना नहीं है भाई, इस फॉर्म पे आने के लिए साइन और कोस ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर -3। तो बस ये देख लो, जो पावर है, एक पावर -3 आएगा ऊपर जाकर, एक पावर ऊपर जाकर -1 आएगा। तो जब -3 और -1 का सम करोगे तो -4 आएगा। तो देखो यही रूल हो गया ना, पावर 4 से डिवाइड कर दोगे ना। अच्छा ओके सर। डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस की हाँ पावर सर। इवन है, तो जो इवन यहाँ आ रहा था -4, तो कोस की पावर 4x से डिवाइड कर दोगे, माइनस का साइन यूज नहीं करोगे। dx के साथ में तो 1 लिखा हुआ है, 1 को कोस की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? सेक की पावर 4। और इस पूरे एक्सप्रेशन को कोस की पावर 4 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा। चाहो तो यार अब मैं करके देख लिया करो, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो रफ में कर लो भाई। फिर से सुनो, नोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, 1 को मैंने कोस की पावर 4 से डिवाइड किया तो सेक की पावर 4 हो गया। डिनोमिनेटर में ये मैंने रफली करके देखा भाई क्या बच रहा है, तो इस कोस ने कोस की कैंसिल करके क्यूब आ गया, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 10 क्यूब एक्स आ जाएगा। खुद सोचो भाई, अगर मैं 10x को टी लेट करूंगा, अंतिम ध्यान देना, जब मैं 10x को टी लेट करूंगा तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें से एक सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के साथ ले लो। देखो सेक की पावर 4 में से मैंने एक सेक स्क्वायर ले लिया डीएक्स के साथ। क्यों लिया? क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पर बचेगा सेक स्क्वायर, या चलो मैं 1/1 करता हूं, ऐसे मैंने कर दिया अभी। अब इस सॉरी, यहाँ स्क्वायर बचेगा। अब मैं देखो ये वाले सेक स्क्वायर को भी तो 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ आइडेंटिटी लगाकर। इस सेक स्क्वायर की जगह लिख दिया ये, नीचे 10 क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा भाई, और ये एज इट इज रहेगा। अब सब्स्टिट्यूशन लगा दो ना, 10x को t ले लो, तो बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो लेट 10x इक्वल टू टी, इसलिए ना फॉर्मूले याद कर लो भाई। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले साइमल्टेनियसली याद होने चाहिए। जिस बच्चे ने फॉर्मूला याद कर लिए वो इंटीग्रेशन में कभी नहीं फंसेगा। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, dx इक्वल टू dt। जो यहाँ पे dt बाई dx आता है ना, उसको मैं यहाँ लेकर आ गया। तो देखो सारा का सारा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया। 1 प्लस ये टी स्क्वायर, नीचे टी क्यूब हो गया, और इसके प्लेस पर आ गया भाई dt। और इनको स्प्लिट कर दो तो इजी हो जाएगा। ये देखो i इक्वल टू 1/t क्यूब। 1/t क्यूब को मैं लिख सकता हूं टी की पावर -3, और टी स्क्वायर बाई टी क्यूब को लिख सकते हो 1/t। 1/t रहने दो, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाता है ना। तो अब देखो भाई, इसका फॉर्मूला लगाओ, टी की पावर -3 प्लस 1 करोगे ना, इसी से डिवाइड करोगे, और ये हो जाएगा log t प्लस c हो गया। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू 10x पुट कर दो, तो -2 नीचे, और ऊपर भी आ रहा है टी की पावर -2, तो -1/2 10 स्क्वायर एक्स प्लस log टी की जगह 10x। कहीं क्योंकि
मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना था, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं 10x को t लेता हूं तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो पहले मुझे sec स्क्वायर x मैंने dx के साथ रख के देख लिया, और जो एक sec स्क्वायर बच रहा था उसको यहाँ लिख दिया। फिर अगले स्टेप में sec स्क्वायर को मैंने 10 में बदल दिया। तो ये जितना भी फंक्शन यहाँ पर देख रहे हो ये वाला, ये सब 10 में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में यही तो देखना है कि भाई किसको लेट करो कि ये t में कन्वर्ट हो जाए। 10x को t लिया तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो गया। इसके प्लेस पे dt आ जाएगा और ये सारा का सारा t में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हो ना? इतना तो सोचना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। अब देखो भाई, इसी टाइप पर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ये भी बुक का क्वेश्चन है, देखो भाई। जो एक्सरसाइज 7.2 में मैंने 3 क्वेश्चन छुड़वाए थे, आपको याद होगा शायद 33, 34 और पता नहीं 32 था, इस टाइप के थे ना 3 क्वेश्चन पास पास। उनमें से एक क्वेश्चन है ये, उनमें से एक क्वेश्चन है। और देखो भाई, एनसीईआरटी में इग्नो में ये इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बस उसको पढ़ना कैसे है वो सीख लो। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है। अब तुम्हें देखना है कि ये वो वाला टाइप कहां पर है। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर अपने करके देख रहा हूं। साइन की पावर हाफ एक्स अपॉन कोस की पावर हाफ एक्स, इसके नीचे है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। साइन को ऊपर ले गया तो साइन की पावर माइनस हाफ बचेगा। ये दोनों तो नीचे ही हैं, इनका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोस की पावर 3/2। दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। अब ये 3/2 को भी ऊपर लेकर जाओ तो टेक्निकली ये फॉर्म आ जाएगी बच्चों। तो वही वाली फॉर्म आ गई ना, साइन की पावर mx और कोस की पावर nx। हालांकि इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, ये मैंने रफ वर्क किया है यहाँ पर, इसको कहते हैं रफ वर्क, ताकि मुझे पता लग जाए भाई ये तो इनडायरेक्टली वे में ये फॉर्म था। अब मैं इन पावर का सम करके देख रहा हूं। माइनस हाफ प्लस -3/2 सम किया तो -2 आ गया भाई। बिल्कुल ठीक बात है, माइनस में इवन नंबर आना चाहिए। अनिका बोलो, स्टार्ट कैसे करेंगे फिर इसको, रूल क्वेश्चन लिखे। को? भाई मैंने वहां पर ये लिखा था रूल, m और n दोनों रियल नंबर होने चाहिए, एंड m और n का सम होना चाहिए माइनस इवन नंबर, यही तो लिखा था। नंबर नहीं है, बोलो। नंबर आना चाहिए। समझ गए ना? तो अब देखो, तो मुझे ये पता लग गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो दिशा क्या करना चाहिए, इसको डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो 10x को अगर कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोस ऊपर आकर। और इसको डिवाइड करके देख लो, यहाँ पर ये सारे काम ना रफ में कर लिया करो। इस वाले टर्म को कोस स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक पावर तो कट गई, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10x हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, सब कुछ 10 में कन्वर्ट हो गया ना। तो 10x को t ले लो, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेट 10x इक्वल टू t, देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, इसको हटाओ यहां से। अब दोबारा से देखो भाई, आई क्या बन गया।
जहां कहीं भी टेन दिख रहा है वहां टी डाल दो, और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह dt आ गया। इसको रेशनलाइजिंग करके मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, रूट टी। भाई रूट टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वैसे तो ना ये फॉर्मूला याद कर लो यार। ये तो कट ही अगर जाएगा लैम्डा रूट। अपॉन अंडर रूट लैम्डा हो तो रूट ऊपर आ जाएगा, और अगर रूट लैम्डा अपॉन लैम्डा हो तो रूट नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब ये वन अपॉन रूट टी डी टी, तो वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, क्या मैंने बोला था, सीधा फॉर्मूला लिखा रखा था, टू रूट एक्स होते हैं। तो वन अपॉन रूट टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, टू रूट टी हो जाएगा भाई। टू रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बहुत टाइम पहले आईआईटी में आ रखा है, एक बार बिट्स में आ रखा है, एक बार एआई ट्रिपल ई हुआ करता था किसी टाइम में, उसमें भी आ रखा है ये क्वेश्चन। और तुम्हारे बोर्ड में भी दो तीन बार आ चुका है, प्री बोर्ड में तो मोस्टली आते ही आता है ये। किसी ना किसी के प्री बोर्ड में, स्कूल में, यूटीज वगैरह में ये क्वेश्चन देने की जरूर कोशिश करते हैं भी। इसका फाइनल आंसर हो गया टू रूट एक्स प्लस सी। टाइप 5 कंप्लीट हो गया, टाइप 5 कंप्लीट हो गया। टाइप 6 आ जाओ बच्चों। टाइप 6 का क्या फॉर्मेट है देखो, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, कुछ भी हो, 10x हो, कुछ भी हो, मतलब एंगल लीनियर है लेकिन डिफरेंट है। अभी तक क्या हो रहा था, एंगल सेम आ रहे थे, पावर बदल रही थी। अब इनकी पावर सेम है सबकी, पावर 1 है सबकी, एंगल बदल रहे हैं अब। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट बन सकते हैं, साइन और कोस के भी बन सकते हैं, साइन 7x, कोस 3x, फिर साइन आ सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 10x, कोस एक्स, so on, जितने मर्जी बना लो, so on। ये सारे एक तरीके से क्वेश्चन ही है, जितने मर्जी बना लो ऐसे क्वेश्चन। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में रूल क्या लगेगा वो देखो, क्या ट्रिक फॉलो होगी इसमें, कि भाई तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके लिए। और ये मैंने 11th में तुम्हें बहुत अच्छे से कराए हुए थे, याद करो, टू साइन है कोस भी, क्योंकि एंगल अलग अलग है ना, यहाँ भी तो यही हो रहा है, एंगल अलग है। ये ए बन गया, ये बी बन गया। फिर एक कराया था टू कोस है कोस बी, फिर एक कराया था टू साइन है साइन बी। तीन फॉर्मूले बहुत थे। कौन बताएगा भाई ये क्या होता है, टू साइन है कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। दिशा ये है अभी। फिर से सुन लो, जिस बच्चे ने टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, क्योंकि टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी डिफरेंशिएशन में भी यूज हो रही है, इनवर्स टिग्नोमेट्री में भी यूज हो रही और इंटीग्रेशन में तो यूज होनी होनी है ना। तो तुम्हारा जिसको टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद हो गई, उसका क्वेश्चन रुकेगा नहीं कभी भी। अब इसको फॉलो करते हैं भाई, देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, वो बहुत इजी है, इसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलो भाई इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। मैंने दे दिया तुम्हें साइन एक्स कोस 10x, चलो भी दो का दे दिया। तो फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे टू होना चाहिए।
अब मैथमेटिक्स में यही तो खास बात है, किसी भी नंबर को कहीं भी लिख सकते हो, लिख दो भाई 2। मैथमेटिक्स की यही तो ब्यूटी है। अब इसको बैलेंस भी कर दो, क्योंकि फालतू तो नहीं लिख सकते ना। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा काम बन गया 2 sin a cos b। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? sin a + b, दोनों एंगल को ऐड कर दो, प्लस sin a - b, दोनों एंगल का डिफरेंस लोगे तो -9x आएगा भी। साइन का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। देख लो कितना इजी हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता था -cos x, -cos x, एक्स की जगह आ गया 11/x। और एक बात मैंने और बताई थी, एक्स का कोफिशिएंट 11 है ना, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। एक तो होगा माइनस का साइन आएगा ना जब इसको इंटीग्रेट करोगे, एक माइनस बाहर भी है तो ये प्लस हो गया cos 9x, और x का कोफिशिएंट है 9। इसमें सब्स्टिट्यूट करने की भी जरूरत नहीं हुई। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। बुक में 7.3 में 3 या 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे, 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें इसी फॉर्मूले पर बेस दिए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, साइन एक्स कोस 2x sin 3x। 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो पेयर ले लो आपस में और उनमें फॉर्मूला लगा दो। कोई भी दो पेयर ले लो पहले। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, बड़ा एंगल पहले लेने की। चलो मैं यही ले लेता हूँ, कोई नहीं, 1/2 बाहर लिया, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और sin 3x को भी बाहर ही रहने दो। मैं यहाँ पे 2 sin 3x इंटू साइन एक्स भी ले सकता था, 2 sin 3x इंटू कोस 2x भी ले सकता था, 2 cos 2x इंटू साइन, कुछ भी ले लो पेयर, क्योंकि वो जो 3 फॉर्मूले है ना वही यूज होंगे इसमें। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है 2 sin a cos b। ये ए ट्रीट करोगे, इसको बी ट्रीट करोगे। देखो भाई क्या था फॉर्मूले में, sin a + b, दोनों एंगल का सम ले लो 3x, फिर साइन आता था प्लस का, फिर sin a - b, दोनों एंगल का डिफरेंस लोगे तो a - b मतलब -x आएगा। ऐसे होगा ये। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 1/2। अच्छा ये भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये तो साइन स्क्वायर बन गया। इसका और dx अलग, इसका माइनस बाहर आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। सभी बच्चे ये वाला स्टेप देखो, समझ में आ गया। dx मैंने दो जगह ले लिए, दो क्वेश्चन बन गया ना अब ये। तो फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, देखो। अब मेरी बात सुनो, यहां पर फिर से यही वाला रूल लगाओगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और यहाँ पे वो लग जाएगा इवन पावर वाला, जो मैंने आपको टाइप 2 में सिखाया था, इवन पावर वाला। तो वो क्या था देखो, टाइप 2 का रूल, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, जो टाइप 2 में पढ़ा था, 1 - cos 2x, मतलब इस एंगल को ट्वाइस कर देना है, 1 - cos 2 थीटा, यही तो होता था। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा/2। आइडेंटिटी नहीं लगानी, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है जिस, है ना। तो ये थीटा था तो यहाँ पे ट्वाइस है, तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 6x हो गया, 1 - cos 2 थीटा/2। अब यहां पर क्या करो, वही वाला काम, 2 बाहर ले लो, 2 से, हाँ,
मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 2 साइन है, साइन भी दोबारा से लगा दो। ये 2 बाहर आ गया भाई, 1/4 1 माइनस कोस 6x dx। जब खुद से नोट्स बनाओगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना, अभी तो बस समझ लो। अब यहां लगा रहे हैं फॉर्मूला, 2 साइन है साइन बी। याद करो क्या होता था, कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी दोनों का डिफरेंस लोगे तो -2x आएगा। लेकिन मैं माइनस नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा भाई, अगर आपका कोस के अंदर माइनस होता है तो वो प्लस ही हो जाता है बाद में, क्योंकि ये भी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, कोस ऑफ माइनस थीटा को हम कोस थीटा लिख देते हैं। तो जब a माइनस बी करोगे तो -2 आएगा, वो प्लस ही हो गया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, कोस a प्लस बी, a प्लस बी करोगे तो फिर भाई 4x आएगा, और बाहर आ गया dx। अब देखो भाई सभी कुछ तो इंटीग्रेट हो जाएगा अब इसमें, 1/4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कोस का हो गया साइन 6x, x का कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया, ये 1/4 बाहर है, ठीक है। यहाँ -1/2, फिर से cos x का होता है sin x, 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर cos का साइन होता है, तो sin 4x/4। यहाँ पे छोड़ सकते हो, या एक बार ब्रेकेट और खोल देना अगले स्टेप में, x/4 -1/24 sin 6x -1/4 sin 2x -1/4 sin 4x प्लस c। यहाँ भी आंसर को छोड़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ब्रैकेट खोलकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये वाली कैटेगरी के क्वेश्चन बुक में आपके 3 या 4 दिए हुए हैं एक्सरसाइज 7.3 में, ठीक है। तो पहले तो बढ़िया से नोट्स बना लेना, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करनी है। आप टाइप नंबर 7 आ जाओ। टाइप 7, जब दोबारा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा आराम से, नहीं भी आएगा तो मुझसे बोल देना, मैं दोबारा करा दूंगा, क्योंकि सबसे टफ टॉपिक 12th में इंटीग्रेशन बताते हैं भाई, ठीक है ना। थोड़ा टेक्निक ज्यादा चाहिए होती है, प्रैक्टिस और टेक्निक। ये वाला पूरा जो इंटीग्रेशन है प्रैक्टिस पर बेस्ड है, प्रैक्टिस पर। अच्छे नोट्स बने होने चाहिए और बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं नहीं रोकोगे। टाइप 7 करते हैं बच्चों। टाइप 7 में कुछ ऐसा होता है कि ए साइन एक्स, मतलब साइन एक्स के साथ कोई नंबर लिखा होगा, 2 साइन एक्स इस टाइप से, प्लस बी कोस एक्स, प्लस या माइनस कुछ भी हो चलेगा, सी साइन एक्स प्लस माइनस डी कोस एक्स। इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिखे जिसको मुझे इंटीग्रेट करना हो, इसका एक स्पेशल रूल होता है। वो ट्रिक क्या है वो देखो, पहले तो ट्रिक देख लो। ट्रिक में क्या करना है भाई, ये नोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो तुम्हें ये करना है, लेट नोमिनेटर इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस जो डिनोमिनेटर है ना इसका डिफरेंशिएशन यहां लिख देना, मतलब ये सिंबल यूज मत करना, ए के साथ में इसका डिफरेंशिएशन लिख देना, यही तो बोल रहा है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिख दोगे ए के साथ में, ये स्मॉल एबीसी लिखे हैं यहां पर, फिर बी इंटू डिनोमिनेटर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इन ब्रैकेट को नहीं खोलना है, विदाउट ओपनिंग द ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट को खोले ए और बी की वैल्यू निकालनी है तुम लोगों को। 2 मिनट रुक जाओ बस, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा।
और देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ये वाली ट्रिक से सोल्व होंगे। और एक चीज और समझ लो भाई, एक टाइप के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। साइन एक्स की जगह ई एक्स दे दे और कोस एक्स की जगह ई की पावर माइनस एक्स दे दे। ए इंटू ई की पावर एक्स प्लस या माइनस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स सी अपॉन ई की पावर एक्स प्लस या माइनस डी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। देख लो भाई, जो ट्रिक इसमें लग रही है वही ट्रिक इसमें भी लगेगी। अगर नोमिनेटर में e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स हो, डिनोमिनेटर में भी e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स हो, तो सेम ट्रिक फॉलो करेंगे जो इसमें यूज हो रही है। अब तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट चीज है ये, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आराम से होगा। देखो यही करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने बोला, वो एक चीज और समझ लो, एक नोट और समझ लो जो मुझे लिखना चाहिए था। डिनोमिनेटर में दो टर्म दिख रहे हैं ना, जरूरी नहीं है दोनों टर्म हो, इन दोनों में से कोई एक टर्म भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों होने चाहिए। मैं यहां लिख भी देता हूं, इन डिनोमिनेटर बोथ टर्म्स मस्ट बी प्रेजेंट, बोथ टर्म्स मस्ट बी प्रेजेंट। सुन लो भाई, डिनोमिनेटर में दोनों ही टर्म होने चाहिए, यहां पर भी और यहां पर भी, क्योंकि इसका रूल और इसका रूल सेम चल रहा है। लेकिन मैंने नोमिनेटर में क्या बताया था, इन दोनों में से एक भी हो या दोनों हो जब भी चलेगा। तो मैं ये लिख देता हूं, इन नोमिनेटर वन और बोथ, वन और बोथ प्रेजेंट, शॉर्टकट में लिख दिया भाई। तो नोमिनेटर में अगर कोई एक टर्म भी होगा जब भी सेम रूल हम फॉलो करेंगे, ध्यान रखना। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, साइन एक्स लिखना अभी किसी को कुछ भी नहीं है, सब वीडियो में देख लोगे, पॉज कर करके अपने नोट्स बना लेना। कुछ भी लिखा हो कहीं भी, सिंबल भी कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कौन सा फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म बन गया भाई। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो मैं रूल से चलता हूं। सोल्व, पहले लिखोगे लेट नुमनेटर, नुमनेटर तो ये है भाई, लिख लो साइन एक्स माइनस टू कोस एक्स, नुमनेटर इक्वल टू ए लिख दो। ए के साथ क्या लिखना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको डिफरेंशिएशन कर दो। टू कांस्टेंट है, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, कोस का माइनस साइन, तो माइनस फाइव साइन एक्स आ जाएगा। ए के साथ मैंने डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिख दिया, देखो। फिर प्लस बी, बी के साथ में लिखना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है ना एज इट इज लिख दो इसको, टू साइन एक्स प्लस फाइव कोस एक्स। तो मैंने अभी ये वाला स्टेप फॉलो कर लिया, ध्यान दो। इसके बाद ये पढ़ो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी विदाउट ओपन द ब्रैकेट। भाई तुम खुद सोचो कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है ना, और ए और बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ब्रैकेट मुझे खोल लेनी है। तो आइडिया से करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है, मैं दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा। साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है, राइट हैंड साइड में मुझे बताओगे साइन एक्स के कोफिशिएंट क्या क्या है। फिर ए हो गया, ए बी तो मल्टीप्लाई करोगे, टू बी, टू बी। और एक फिर दो। इक्वेशन ये बन गई बच्चों। अब करोगे कोस के कोफिशिएंट इक्वल, तो कोस का हो गया -2, और यहाँ पे 2a, बढ़िया भी। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना, टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, टू से नीचे, ऐसे कर लो। ए और बी निकालना है ना इसमें,
तो लेकिन ये वेरिएबल ही तो इक्वल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 5 से नीचे, तो देखो क्या आएगा। 2 से करो पहले सबको, 2 इक्वल टू -10a प्लस 4b, और नीचे करोगे भाई 5 से तो -10 इक्वल टू 10a प्लस 25b। अब जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 10a कट गया, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। ये इन दोनों को ऐड करोगे -8 आ गया, इक्वल टू ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 20। b की वैल्यू तो आ गई तुम्हारे पास कितनी। अब a की वैल्यू और निकालनी है, तो इस वाली वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो। चलो मैं 1 में डाल देता हूँ। अब मैं ना यहाँ रफली काम करके डायरेक्ट लिखूंगा भाई a की वैल्यू, तो मुझे a चाहिए ना, तो मैं 5a को इधर लेकर आ गया, 5a, और ये 1 उधर जाकर -1 हो गया, तो 2 इंटू बी, बी की वैल्यू रख दी मैंने -8/29। रफ वर्क कर सकते हो भैया, एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम -29 प्लस 16 अपॉन में 29, तो ये आ गया 13, माइनस में 13 अपॉन 29। 5 से और इसको डिवाइड कर देना, तो देखो ए की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल दी, इधर आके डिवाइड हो जाएगा भाई। 145। 145 आ गया। तो मैंने दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, ये भाई ये वाली चीज तो सबको सोल्व करने आती है, ए और बी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब मेरी बात सुनना, इसी को तो इंटीग्रेट करना है ना, तो नाउ आई इक्वल टू, अब सुनना मेरी बात को भाई, इसके प्लेस पर ये जो नोमिनेटर को तो मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया था ना, तो अब ये नोमिनेटर नहीं लिखना है, तुम्हें इसके प्लेस पर ये लिखना है, और ए और बी की वैल्यू डाल दो। ए कितना आया था -13/145, और ये वाला लिख दो ब्रैकेट, और ब्रैकेट खोलना नहीं है पूरे क्वेश्चन में, डोंट ओपन द ब्रैकेट एट एनी स्टेज, प्लस बी, बी की वैल्यू डाल दो -8/29, और बी के साथ जो लिखा हुआ है वो लिख दो। देख लो भाई, क्योंकि नोमिनेटर को मैंने इक्वेट किया था इसके, तो नोमिनेटर के प्लेस पर तो ये लिख दिया, और डिनोमिनेटर भाई एज इट इज, डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं चलेगी, इसको एज इट इज लिख दो। अब तुम एक मैजिक देखना, अगर ये ब्रैकेट खोलोगे ना और इनको सोल्व करोगे तो तुम्हें यही वाली चीज मिल जाएगी, क्योंकि हमने इसी को तो इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा करना मत, क्योंकि नहीं तो फिर इंटीग्रेट, फिर अगर तुम इसको सोल्व कर दोगे तो दोबारा यहीं पर ही आ जाओगे, जहां से स्टार्ट हुआ था फिर वहीं पर ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन भाई। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। अच्छा, जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर लेकर आ जाओ, -13/145, दिस अपॉन दिस लिख दो, 2 cos x -5 sin x अपॉन में एज इट इज, ये हो गया dx। एक बार मैंने लिखा दिस अपॉन दिस, एक बार लिखो दिस अपॉन दिस, तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर लेकर आ गए। नोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 sin x प्लस 5 cos x, इसके नीचे मैंने यही लिख दिया। अरे ये तो कैंसिल हो गया अभी, और होना भी चाहिए था, क्योंकि डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो है। अब तुम देखो गौर से, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, मैंने एक रूल लिखाया था तुम्हें कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है नोमिनेटर में,
तो दिशा बोलो क्या लिख सकते हैं इसको। बताओ ये रूल याद है या नहीं है, पहले तो ये बोलो। इसको तो कैंसिल कर दो, इसको टी लेट कर लो तो ये मिल जाएगा ना, 2 sin x प्लस 5 cos x इक्वल टू टी लिया। भाई इसका डिफरेंशिएशन ही तो है ऊपर। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 cos x माइनस 5 sin x dx इक्वल टू dt। देखो क्या हो गया, i इक्वल टू -13/145। इसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर dt आ गया और डिनोमिनेटर को मैंने t लिया है, -8/29। भाई ये कैंसिल हो गया, dx बचा। बड़े आराम से इंटीग्रेट कर दो इसका। 1/t का इंटीग्रेट ln t होता है और dx का इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि dx के आगे 1 है ना। तो फॉर्मूले में भी मैंने बताया था, 1 का डिफरेंशिएशन सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। t की वैल्यू लिख दो, आंसर आ गया। तो जो फाइनल आंसर आया i इक्वल टू वो आ गया -13/145 log, और t के प्लेस पर ये रख दो वैल्यू जो लेट किया था तुमने, 2 sin x प्लस 5 cos x और -8/29x प्लस 3। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं, है ना। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन फाइनली सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके नोट्स बना लेना। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। अब बुक में ना 2 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो मैंने छुड़वाए थे आपको एक्सरसाइज 7.2 में। 3 छुड़वाए थे ना, एक तो हो गया, अब एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, तो देख लेना। 10x लिखा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो अभी हमने फॉर्मेट किया है ना, इसी पर बेस्ड है। अब तुम बोलो सर साइन कोस तो दिख नहीं रहा। भाई साइन कोस में बदल के देखो जरा एक बार। 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। तो dx तो है ही। एलसीएम लो ठीक से, तो कोस एक्स ऊपर चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखो वही फॉर्मेट आ गया जो अभी हम कर रहे थे। और मैंने ये भी बोला था कि ऊपर नोमिनेटर में एक टर्म हो जब भी चलेगा। अब इसको कैसे करेंगे देखो। लेट नोमिनेटर इक्वल टू, नोमिनेटर है कोस एक्स, ए इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिख दो, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज। देख रहे हो वही फॉर्मेट में पूरा से हो रहा है। अब ब्रैकेट खोलने नहीं है, ए और बी की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले देखो cos x का कोफिशिएंट 1 है, और राइट हैंड साइड में एक तो ए मिला मुझे cos का कोफिशिएंट, और एक बी मिला यहाँ पर प्लस बी। अब यहाँ पे साइन एक्स तो है नहीं तो उसको 0 ले लो। साइन एक्स नहीं है तो उसका कोफिशिएंट का मतलब 0 हो गया। राइट हैंड साइड में देखो माइनस है प्लस बी। इसमें ए और बी निकालना बहुत इजी है, दोनों को ऐड कर दो, ए और ए कट गया, ये 2b हो गया। बी की वैल्यू आ गई 1/2। बी को यहां डाल दो 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो ए भी 1/2 आ जाएगा। ए और बी लाने के बाद अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करना था। देखो नाउ आई इक्वल टू, आई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, हैबिट बना लो आई लिखने की। अब ये देखो cos x है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा इसके प्लेस पर।
और ए की वैल्यू भी डालते जाओ, दोनों ही ए और बी 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू ये ब्रैकेट, फिर प्लस 1/2 और फिर से ये ब्रैकेट, अपॉन में ये एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब देखो वही चीज नहीं होगी सेम टू सेम। अब एक चीज इसमें देखो, ये अगर तुमने ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस हाफ साइन एक्स और प्लस में हाफ साइन एक्स कैंसिल हो गया, हाफ कोस एक्स प्लस हाफ कोस एक्स, 1 कोस एक्स हो गया ना। तो भाई यहां पर क्या था, यहां पर कोस एक्स था और ये भी कोस एक्स है ना। लेकिन खोलना नहीं है ब्रैकेट, ब्रैकेट खोल दिया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अब इंटीग्रेट करना है, इसको अलग अलग लिखना है। तो 1/2 को बाहर ले लिया, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अपॉन में ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन अलग, और दिस अपॉन दिस कर दो भाई। 1/2 बाहर लिया और देखो दोनों कैंसिल हो गए ये तो। चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि अभी एक स्टेप तो और लिखना पड़ेगा ना, तो लिख ही दो भाई, इससे अच्छा तो नो डाउट ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और इसको टी ले लो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx इक्वल टू dt। तो देखो भाई क्या हो गया, i इक्वल टू 1/2 बाहर है, ऊपर ये पूरा dt बन गया, और जो डिनोमिनेटर था वो t था, ये 1/2 dx, तो 1/2 log t प्लस 1/2 x प्लस t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। t के प्लेस पर cos x प्लस sin x। दिशा आज का कितने % लेक्चर समझ में आ गया ये? जब भी टाइम मिले अपने बढ़िया से नोट्स बना लेना, और मैंने बोला था ना इंटीग्रेशन की कॉपी एक अलग बना लो, एक कॉपी पूरी इंटीग्रेशन से भरने वाली है, मान के चलो। ठीक है बच्चों, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel. And press the bell icon